तुम एक बहुत छोटी सी बच्ची मुझे लग रही हो, क्या उम्र है तुम्हारी? छोटी सी बच्ची नहीं, नहीं वो मेरी छोटी सिस्टर है अंकल जी। नहीं नहीं, भावना जी से मैं बात करना चाह रहा था, मेरी बात कराइए। हाँ मैं तो भावना ही बोल रही हूँ, बताइए। अच्छा, ओके। तो भावना जी, अभी आप अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ी हैं और मैं अपराध मुक्त भारत मिशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूँ, मैथिली हाँ शरण गुप्त। फॉर्मल हाँ हाँ, मैं फॉर्मल पहचान गई। पहचान गए हैं आप? चलिए, हाँ हाँ। आपको कैसा लग रहा है अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ के? आपने कोई अध्ययन किया या किसी ने कह दिया तो आप जुड़ गई हैं, या किसी ने आपको ऊर्जाकृत किया, समझाया, संकल्पित किया? नहीं सर, मैं पहले से एक मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार से जुड़ी हुई हूँ और उसमें मुझे विधि शंकर महिला मंत्री का पद भी मिला है। और इसके बारे में मुझे अपराध मुक्त भारत मिशन के बारे में शीतल शर्मा जी ने मुझे समझाया था। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत सुंदर बात है। और तो और आपने उन्होंने आपने अपराध मुक्त भारत मिशन के बारे में क्या समझा है, थोड़ा मुझे समझाएंगे क्या आप? हाँ, उन्होंने मुझसे कहा था, मतलब मैंने उनसे ये सीखा कि अगर अपने आसपास या मतलब कई क्षेत्रों में जहाँ क्राइम होते हैं, मतलब कुछ गलत काम होते हैं, तो उनके खिलाफ आवाज उठाना, मतलब उनका विरोध करना, अपने अधिकारों को पहचानना ओके। और मतलब भारत से जो अपराध है, भ्रष्टाचार है, उसे हटाना, देखो, समाज सेवा करना। ये तो बहुत हम्म बहुत सुंदर बात है, लेकिन हम्म उन्होंने, शीतल जी ने आपको पूरी बात ठीक ढंग से नहीं समझाई है। अपराध मुक्त भारत ये कह रहा है कि आपके सभी राजनेता दुष्ट हैं, हाँ और वो जो है, इन दुष्ट लोगों ने आपके ऊपर अंग्रेजों के द्वारा गुलामों के लिए जो नियम कानून बनाए थे, वो सभी हम्म थोप दिए हैं। अच्छा। तो आपकी सभी समस्या की जड़ जो है, ये हम्म दुष्ट काले चरित्र के राजनेता हैं, जिन्होंने आपके ऊपर वही प्रशासनिक व्यवस्था थोपी हुई है जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बड़ी गलती ना होने पर भी उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा देती थी। और ना हाँ सर, केवल वो मैं समझ व्यवस्था रही हमारे हूँ। ऊपर थोपी है, बल्कि उसे संविधान की 4 धाराओं के तहत संरक्षण दिया है, 109, 110, 111, 112। और उस निरंकुश बादशाही व्यवस्था को हम्म न्यायालय के भी ऊपर कर दिया गया है। तो जो सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता में एक सेक्शन 197 होता है, जिसके तहत हम्म यदि ये बादशाह कुछ आपराधिक हम्म कृत्य भी करें, तो भी हम्म इन्हें न्यायालय हम्म संज्ञान नहीं ले सकती है। इसके लिए इन्हें राजनेताओं की, राज्य सरकार की अनुमति चाहिए। और ये दुष्ट हम्म राजनेता इन आपराधिक चरित्र के, इनके जो चरण सेवक हैं, जो इनके चरण हम्म सेवक बन गए हैं, उनके विरुद्ध अनुमति नहीं देते हैं। यही कारण है हम्म कि लोकायुक्त ईओडब्ल्यू में इन बादशाहों के विरुद्ध कई हजार प्रकरण लंबित होने के बावजूद भी हम्म उनमें इनके द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही है। ऐसे हैं ये दुष्ट काले चरित्र के राजनेता। हाँ सर, मैं समझ रही हूँ आपकी बातें। जैसे सर मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर मेरे साथ मतलब मैं ऐसी कई लड़ाइयाँ लड़ती हूँ सत्य के प्रति, जो मतलब और जैसे थाने में भी जाती हूँ तो वहाँ पर मतलब सही सुनवाई नहीं करती हैं, क्योंकि राजनेताओं के फोन आ जाते हैं वहाँ पर, तो पुलिस भी सही ढंग से मतलब सुनती नहीं है। तो क्या आप सब मेरी मदद करेंगे? हाँ, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा, और इस पुलिस को मजबूर करूंगा आगे चल के कि उसने आपका जो काम नहीं किया है, हाँ, उनके विरुद्ध कार्रवाई तो हो भी, साथ में आपको वो क्षतिपूर्ति भी मिले, कंपनसेशन भी मिले। लेकिन वो सुनती ये नहीं है। व्यवस्था हमें पैदा करना पड़ेगी। उसके लिए इन हम्म, दुष्ट राजनेताओं को हराना होगा, और हाँ। इनको हराने के लिए हमें लोगों को जोड़ना होगा, मातृशक्ति को जोड़ना होगा, बहनों को जोड़ना होगा, अपने आप को हम्म जोड़ना होगा, अपने जो है परिवार के सदस्यों को जोड़ना होगा, मित्रों को जोड़ना होगा, रिश्तेदारों को जोड़ना होगा, सर्कल के लोगों को जोड़ना होगा। और जैसे आपके अभी 300 से ज्यादा पॉइंट हो गए हैं, तो आज हम्म शाम तक आपको जो है ऑलरेडी जो है टाउन ऑफिसर घोषित कर दिया जाएगा। और यदि आपने और 5 लोगों को तक जोड़ लिया, तो आप शाम हम्म तक जो है ब्लॉक ऑफिसर बन जाएंगे। और यदि 10 लोगों को जोड़ लिया, तो आप जिला अधिकारी बन जाएंगे। और जब ओके, आप थैंक 50 लोगों को जोड़ लेंगे, तो आप राज्य अधिकारी बन जाएंगे। और जब आप 100 लोगों को जोड़ लेंगे, तो आप नेशनल अधिकारी बनेंगे।
और नेशनल अधिकारी के साथ ही आप मॉडरेटर भी बन जाएंगे और आप चंद्रगुप्त की रेस में आ जाएंगे। तो चंद्रगुप्त जो है वो कौन है? वो उसे तलवार लेके नहीं लड़ना है, पुराना वाला चंद्रगुप्त नहीं है। ये नया चंद्रगुप्त हम और आप होंगे, जो अपनी मीठी वाणी से अपने लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे, समझाएंगे और उन्हें जोड़ेंगे। जो जितने अधिक लोगों को जोड़ पाएगा वही चंद्रगुप्त होगा। और उसे बिना हाँ मांगे, वो तो जैसे ढेर करेंगे सारे सर। पद मिल गए हैं, ऐसे ही बिना मांगे उसे सांसद का टिकट मिलेगा। और हम्म जो इस दौरान 100 करोड़ लोग जो जुड़ चुके होंगे, वो अपने छत पे हम्म खड़े होके इन चंद्रगुप्तों के फेवर में संकल्प लेंगे और उन्हें विजयी बनाएंगे। तो ये छद्म चरित्र अच्छा। के, काले चरित्र के राजनेताओं की जमानतें जब्त हो हम्म जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ आपकी बातें। तो बस आप जो है, मुझे लगा कि मैं आपको और ऊर्जाकृत करूं और आपको हाँ मुझे भी अच्छा लगा। सही दिशा दूं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि पूरी शक्ति के साथ आप लग जाइए। हम 2024 में सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे। तो हाँ भावना जी, आप इस काम के लिए तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूँ सर। और मैं मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब लोग ही जुड़े, मैं भी चाहती हूँ कि सब लोग मतलब इस अपराध से मुक्त हों। मतलब सभी औरतें आगे आएं, अपने धर्मों को पहचानें, अपने मतलब अधिकारों को वो जानें कि मतलब हमारे अधिकार क्या हैं। तो आप जो है हाँ माता और बहनों की जो ना संगोष्ठी करिए, उनके साथ बैठ के भजन कीर्तन करते हैं तो वो करिए, या जैसा भी जो हाँ करते हैं उस माध्यम से मिलिए। हमारे ढेर हाँ सारे वीडियोज हैं, उनको उनको दिखाइए, उनको ऊर्जा हाँ करिए, उनको संकल्पित करिए, उनसे शपथ कराइए और उनको जोड़ लीजिए। हम पूरी सर्टेनिटी के साथ जो है 2024 में सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पार्लियामेंट के हाँ मंदिर में बैठकर नियम कानून जो है बदल देंगे। हमें इस बात का भी एहसास है कि राज्यसभा में इनकी मेजॉरिटी होगी, तो ये आपको हाँ कानून नहीं बनाने देंगे। लिहाजा अपराध मुक्त हाँ सही भारत कह रहे मिशन हैं को आप। 4 वर्ष जो है ऑर्डिनेंस के हम्म आधार पर जो है व्यवस्था बदलना होगी, इकोसिस्टम बदलना होगा, जिसके तहत ये हाँ दुष्ट राजनेता जेलों में सड़ने के लिए बेबस होंगे। हाँ यही तो करती हैं ये लोग। विधायकों की बड़ी बड़ी ऊंची पोस्टों से फोन आ जाते हैं तो बस पुलिसकर्मी वहीं धक्कर चुप हो जाते हैं, मतलब रिपोर्ट भी नहीं लिखते हैं। क्योंकि वो इनके चरण सेवक हैं। हाँ मैं वो समझ रही वो हूँ वो आपकी वो बात। संविधान को और नियमों को नहीं मानते हैं। वो इन्हीं की हम्म मेहरबानी पे जहां पोस्टेड हैं वहीं पोस्टेड हैं। और ये जो हम्म है दुष्ट राजनेता सभी को अपना चरण सेवक बनाने में इन्होंने महारत प्राप्त कर ली है। अब इनके पाप का हम्म घड़ा भर चुका है। अब इनकी हाँ पराजय तय है। हाँ मैं आपका साथ जरूर जब दूंगी। भारत की हर नारी हर व्यक्ति जाग जाएगा हाँ तो फिर इन्हें भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इनकी पराजय हम्म तय है जब हमें अपने जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं करना है। ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगी। जैसे मैं किसी को जोड़ूंगी, अगर वो पूछे मतलब कि इससे अंतर्गत क्या आता है तो क्या मैं आपको कॉल कर सकती हूँ? आप बिल्कुल कर सकती हैं और आप उसको ये भी बताइए हम्म कि वो क्राइम फ्री भारत जो है यूट्यूब चैनल है, उसे जरूर सब्सक्राइब करे। और उसमें हाँ 1900 हाँ से भी अधिक वीडियो हैं, उनको देख के उसे हम्म बहुत सारी बात समझ में आ जाएगी। और फिर हमसे हम्म भी बात करके जहां उसके दिमाग में कुछ शंका कुशंका होगी, तो हम निश्चित तौर हम्म पर मदद करेंगे और उनको ऊर्जाकृत भी करेंगे और जोड़ेंगे भी। तो ठीक है आप सर, आप कहाँ से रहने वाले हैं? कम अगेन। आप कहाँ रहते हैं? मैं भोपाल में निवास करता हूँ। अच्छा अच्छा जी समझ गई। चलिए, तो मैं आपका पुनः आह्वान करता हूं कि मातृशक्ति का जागरण करें और हाँ हाँ 2024 में हम इस देश को बदल देंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत।